guys, what's up? I am Shalini. Welcome to Bansal Tutorial. So guys, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी, जहां हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि कहां से आपकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है और चीज़ें कैसे कैसे चलती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th की एनसीईआरटी। ये बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करेगा कि आपका मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होता है, कब तक चलता है। और जब हम 8th क्लास की एनसीईआरटी इसके बाद जब डिस्कस करेंगे, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ से क्या चीज़ें की शुरुआत हुई थी। तो एक अनाउंसमेंट करना था। तो आपका जो लेक्चर है वो मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे आने वाला है, फ्राइडे। तो अल्टरनेट डेज पे आपका आएगा ये लेक्चर, तो आप देख सकते हो आप। एंड आपके जो एक और लेक्चर चल रहा है साथ में, वो सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन आंसर की, आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। एनटीपीसी, रेलवे और आपके जो और भी अदर एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के रिलेटेड, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप वो भी देख सकते हो। वो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में, क्योंकि वहाँ हम आंसर वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि आपके टॉपिक साथ में क्लियर होते जाए। जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो भी देखना, आपको अच्छा लगेगा। देन चलो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा थीमेटिक स्टडी ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या चीज़ें पढ़ी है और आज हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हमने बात किया था, तो बात किया था आपका जो हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से हम पहले और बाद का लेते हैं। तो पहले की बात करें तो पहले होता है आपका बीसी और उसके बाद होता है एडी। तो सबसे पहले जब शुरुआत हुआ था तो 2 मिलियन से आपका कुछ 10,000 बीसी तक शुरू हुआ था। ये आपका स्टोन एज का शुरुआत था, जहाँ पे हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट के बारे में डिस्कस किया था। ये साइट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आप ये ज़रूर देखें। देन हमने बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात किया था, तो ये कुछ 2500 से आपका 1750 बीसी तक चलता है। हमने बात की थी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के टाइम को हम उल्टी गिनती करते हैं। जैसे कि उल्टी गिनती का मतलब क्या है? उल्टी गिनती का मतलब है कि हम कैसे बात कर रहे हैं कि आपका ऐसे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब हम बैकवर्ड काउंटिंग जा रहे हैं। यहाँ सीधी काउंटिंग होती है 1 2 3, तो ऐसे कुछ चलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 मिलियन से 10,000 हम जा रहे हैं। तो वैसे ही हम जब आगे बढ़ेंगे तो कैसे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होगी तो 2500 से कुछ कैसे होगा आपका 1750 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब हमने बात किया था, तो आपका वैदिक एज का शुरुआत हुआ था। अगर हम वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक आपका अर्ली वैदिक पीरियड था, दूसरा लेटर वैदिक पीरियड था। जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो ये आपका कब से कब तक रहता है? 1500 से आपका रहता है 1000 तक रहता है, 1000 बीसी तक रहता है। और ये रहता है आपका 1000 से 600 बीसी तक रहता है। तो इसके बारे में हमने देखा था। यहाँ हमने ऋग्वेद के बारे में बात किया था कि ऋग्वेद का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, और लेटर में आपका क्या होता है? यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, इसका डेवलपमेंट होता है। और जो अथर्ववेद होता है वो सबसे लास्ट में आपके ऐड होता है वैदिक वेद में। इस सब बारे में डिस्कस किया था। और नेक्स्ट फिर देखा था वैदिक एज के बाद में आपका कौन सा टाइम पीरियड आता है? तो महाजनपद जो होते हैं वो डेवलप होते हैं कुछ 6 बीसी से, आपका 600 बीसी से क्या डेवलप होता है आपका महाजनपद। जब महाजनपद की बात की थी तो वहाँ हमने बात किया था 16 महाजनपद आपके उभर कर आए थे। उसमें से सबसे जो पावरफुल किंगडम था वो था मौर्य। तो मौर्य ही आगे जाके शासन करता है और वो चलता है आपका 322 से कुछ 185 बीसी तक, ये मौर्य काल चलता है। फिर मौर्य काल के सबसे जो लास्ट जो पावरफुल रूलर होते हैं वो उसके बारे में हमने बात की थी कि अशोक के बारे में। बेसिकली अशोक के बारे में हमने अपने एंशियंट हिस्ट्री की जब हम बुक डिस्कस कर रहे थे तो मौर्य एम्पायर में इनके बारे में बात करते हैं। अशोक में ही आते हैं आपके पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं, वो अशोक के जो लास्ट रूलर होते हैं, जो सक्सेसर होते हैं बृहद्रनाथ, उनको मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो हमने बात की थी कि जो है वो आपका मौर्य एम्पायर कब खत्म होता है? ये 322 से 185 बीसी तक चलता है। और पोस्ट मौर्य जो है वो 185 से 319 आपका एडी तक चलता है। देखिए अब यहाँ एडी आ गया है, मतलब हम 0 के आपके इस साइड आ गए हैं। अब जो काउंटिंग होगी वो नॉर्मल काउंटिंग होगी, ये आपकी बीसी है, मतलब सीधी काउंटिंग होगी। तो इसमें क्या होता है?
आपका राजनीतिक विघटन होता है, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, काफ़ी सारे छोटे छोटे किंगडम आ जाते हैं। जहाँ पे मौर्य एम्पायर थे वहाँ पे आपका सुंग डायनेस्टी आती है, सुंग के बाद आपके कान्वा डायनेस्टी आती है, आपका दक्कन वाले रीजन में सातवाहना और वकाटाका डायनेस्टी सामने आती है। साउथ इंडिया की बात करें तो आपके चोला, चेरा, पांडे के बारे में हमने बात किया था, जो आपके संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है। फिर उसी समय हमें पता चला कि फॉरेन इन्वेजन भी हो रहा था। अगर जब फॉरेन इन्वेजन हो रहा था तो सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, इंडो ग्रीक के बाद कौन आए, आपके शाखाज आए, शाखाज को ही सीथियंस भी बोलते हैं आपके। फिर पार्थियंस भी आए, पार्थियंस भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपके रूलर आए, ये तीन जो थे वो आए आपके बाहर से आए, जो इन्वेड किया गया नॉर्थ वेस्ट साइड को बेसिकली इन्होंने इन्वेड किया। ये आपके इस साइड को बेसिकली इन्होंने इन्वेड किया, ये आपका इंडिया का मैप हो गया, तो इस साइड को इन्होंने बेसिकली इन्वेड किया। तो इसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात किया कि पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता आया। आपका पोस्ट गुप्ता जो आया वो गुप्ता पीरियड कहाँ से शुरू हुआ, उसके सक्सेसर कौन आए, सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो 319 से 540 तक आपके क्या थे, गुप्ता पीरियड चले थे। फिर गुप्ता पीरियड क्या हुआ कि गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हुआ, तो फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड आपका आया। जब पोस्ट गुप्ता पीरियड आया तो बहुत छोटे छोटे एम्पायर क्या हुए, उभर कर आए। जो आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड चला वो कुछ 550 से 647 AD तक चला आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसके बारे में देखा। फिर साथ में आपके हमने देखा यहाँ पे हर्षवर्धन आए, फिर आपके पल्लव आए, डायनेस्टी उभर कर आई, फिर आपके चालुक्य डायनेस्टी उभर कर आई नॉर्थ आपके साउथ साइड में। और फिर ये जो 647 तक जो पोस्ट आपका गुप्ता पीरियड चला, आपका 550 से 647 तक, यहीं पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री क्या हुआ, समाप्त हो गया। यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया। और इसके बाद का जो टाइमलाइन शुरू होगा वो बात करेगा मिडिवल हिस्ट्री की। किसकी बात करेगा, आपका मिडिवल हिस्ट्री की बात करेगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुआ है। तो मिडिवल हिस्ट्री आपका जो बात कर रहा है, जो एनसीईआरटी जहाँ हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अब जो 10 चैप्टर्स हैं आपके 7th क्लास की एनसीईआरटी के, उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हम टाइम जो डिस्कस करेंगे वो 650 AD से आपका 750 AD तक के बारे में बात करने वाले हैं हम, इस टाइम पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले जो अगर आपके आए तो आप जब देखोगे कि जब आपका ये ख़त्म हो गया, जब ये एंशिएंट जो पीरियड ख़त्म हुआ, तो उसके बाद सबसे पहले मुस्लिम इन्वेजन हुआ। क्या हुआ, मुस्लिम इन्वेजन हुआ। सबसे पहले कौन आए, मोहम्मद बिन कासिम आपके आए इंडिया में, जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया को। फिर ये लूट पाट के चले गए, इन्होंने कॉन्कर किया सिंध वाला रीजन और अपने प्रोविंस में इसको मिला लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके जो रूलर आएंगे ये आपके आए थे 712 AD में, ठीक है। तो ये 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। और उसके बाद जो सेकंड आपके आते हैं वो आते हैं मोहम्मद गजनी। कौन आता है, गजनी साहब आते हैं। ये तुर्क इन्वेजन करते हैं, ये आपके मुस्लिम इन्वेजन होता है। तो ये तुर्क जो इन्वेजन करते हैं वो आपके कुछ करते हैं 998 से आपका 1030 AD के बीच में ये इन्वेजन करते हैं। और इन्वेजन इन्होंने, आप देखो ये कितने बेशरम आदमी थे, इन्होंने 17 बार इन्वेजन किया है। मतलब 17 बार इन्होंने भारत पे हमला किया है। इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरह से लूट लिया, यहाँ का सोना। जैसा आप जानते हो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत में इतना सोना था और इतना ज़्यादा धन दौलत था कि बाहर के इन्वेडर बहुत ज़्यादा इंडिया में आए। तो मोहम्मद गजनी भी अट्रैक्ट हुए और ये इन्वेड करके लूट पाट करके सारा सामान लेके चले गए। फिर चले तो गए लेकिन इनका मन नहीं भरा, फिर दोबारा इन्होंने इन्वेजन किया। तो पहले तो आपके क्या है, पहले मुस्लिम इन्वेजन हुआ एक बार, दूसरी बार तुर्क इन्वेजन हुआ, तीसरी बार दोबारा से तुर्क इन्वेजन हुआ, वो भी मोहम्मद गौरी का हुआ। पहले गजनी आए थे, अब गौरी साहब आए। तो ये गौरी जब आए तो इन्होंने कब से कब तक इन्वेड किया, 1175 से आपका 1206 AD तक इन्वेड किया। तो इस बीच में जो इन्होंने इन्वेजन किया तो इन्हीं को मुस्लिम जो एम्पायर की जो नींव रखने वाले को जो माना जाता है कौन था, तो मोहम्मद गौरी था। इन्होंने मुस्लिम एम्पायर का नींव रखा भारत में, आप ऐसा समझो। तो आपका सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले आपके राजपूत थे। किंगडम जो स्टैब्लिश हुआ था वो राजपूत किंगडम था, वो कुछ 650 से 1206 तक चला था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब राजपूत क्या हुए आपके कमज़ोर हो गए, तो राजपूत के बाद जो नेक्स्ट जो आपका जो रूलर आया वो दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट हुआ। जैसा हमने बात किया कि ये जो
1175 से 1206 एडी तक क्या हुआ था, इन्वेड हुआ था। किसका, मोहम्मद गौरी का इन्वेड हुआ। इन्होंने क्या किया, मुस्लिम एम्पायर का नींव रखा। तो ये क्या हुए, ये तो चले गए वापस, मोहम्मद गौरी लूटे, लूट के चले गए। इन्होंने अपना स्लेव पीछे छोड़ दिया। जो इन्होंने अपना स्लेव जो पीछे छोड़ा उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। किसकी डायनेस्टी की, तो स्लेव डायनेस्टी का स्थापना किया इन्होंने। तो आपका जो दिल्ली सल्तनत जो चला, दिल्ली सल्तनत चला 1206 से आपका 1526 तक चला, 26 एडी तक। तो दिल्ली सल्तनत में काफ़ी सारे रूलर आए। तो सबसे पहले आता है आपका स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में आपके काफ़ी सारे रूलर आएंगे, और जो स्लेव डायनेस्टी चलता है वो आपका चलता है। उसके बाद आपका आता है खिलजी डायनेस्टी। स्लेव के बाद आपका खिलजी डायनेस्टी आएगा। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आएंगे, और तुगलक के बाद आपके सैयद डायनेस्टी आएंगे। आपको ऐसी ये सब चीज़ें याद रखनी है। सैयद के बाद आपके लोधी डायनेस्टी आएंगे। देखिए इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफ में। अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, कौन कौन किसके किसके बाद आता है। आप समझ रहे हो, मोहम्मद गौरी गया, मोहम्मद गौरी जाते वक्त अपना स्लेव पीछे छोड़ गया। जो स्लेव पीछे छोड़ा उसी ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। अब मोहम्मद गौरी ने ही मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी इंडिया में, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी आए, स्लेव के बाद आपके स्लेव जब खत्म हो गए तो खिलजी डायनेस्टी आए, खिलजी गए, तुगलक आए, तुगलक गए, सैयद आए, और सैयद के बाद फिर लोधी डायनेस्टी आए। तो ये जो आपका दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड था ये आपका चलता रहा कुछ आपका 1206 से शुरू हुआ, और ये चला पूरा 1526 एडी तक। ओके, अब 1526 एडी तक चला, और उसके बाद फिर मुगल पीरियड शुरू हुआ। जब मुगल पीरियड शुरू हुआ तो 1526 से आपके 40 तक चला मुगल पीरियड। इसमें क्या था, सबसे पहले जो शासन पे आए वो आए आपके बाबर। बाबर ने क्या किया, स्लेव डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट जो रूलर था आपका, स्लेव डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट में कौन आया था, पहले स्लेव डायनेस्टी आए, स्लेव के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी में जो बंदा आया लास्ट में, उसको हरा के बाबर क्या किया, गद्दी पर बैठा और मुगल साम्राज्य का नींव रखा। तो ये कुछ 1526 से आपका 40 के बीच में बाबर ने क्या किया, गद्दी संभाला। फिर बाबर जब गद्दी संभाल रहा था तो बाबर के बाद बाबर का बेटा आया हुमायूं। अब हुमायूं में क्या होता है, हुमायूं को फिर हरा के क्या करते हैं, आपके अफगान एम्पायर के स्टैब्लिशमेंट किया जाता है। तो आपके जो ये मुगल एम्पायर का जो 1526 से 40 तक का पीरियड चला, उसके बाद आपके अफगान एम्पायर आ गए जो 1540 से आपके 55 तक चले, 55 एडी तक चला अफगान एम्पायर। इसमें शेरशाह सबसे पहले बैठा, और शेरशाह के लास्ट वाला जो रूलर था उससे लड़ाई किया अकबर ने। तो अकबर के साइड से लड़ाई कर रहे थे बैरम खां, और आपका जो ये अफगान एम्पायर था उनके साइड से लड़ रहे थे आपके हेमू। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई होता है, और इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होता है, इनके साथ लड़ रहे थे बैरम खां, तो बैरम खान इनकी जगह पे लड़ रहे थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है, और आपके बैरम खां और हेमू के बीच, और हेमू क्या करता है, हार जाता है, बैरम खान जीत जाता है। तो अल्टीमेटली कौन जीतता है, अकबर जीत जाता है, क्योंकि बैरम खान किसकी तरफ से लड़ रहे थे, अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। तो इस तरह से दोबारा से मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो सबसे पहले जो दोबारा से जब अकबर आया गद्दी में तो कौन बैठा, तो अकबर का टाइम पीरियड क्या था, 1556 से 1605 तक ये अकबर बैठे। फिर अकबर के बाद जहांगीर आया आपका, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं कहलाए, क्योंकि ये इतना अच्छे से नहीं शासन कर पाए। तो ये जो दोबारा जो मुगल एम्पायर का जो नींव रखा गया वो कब से कब तक चला, कुछ 1556 में शुरू हुआ, जो अकबर के साम्राज्य से शुरू हुआ था, और ख़त्म हुआ था 1707 औरंगजेब के शासनकाल तक में ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब जब खत्म हो गया तो लेटर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। छोटे छोटे वैसे ही किंगडम उभर कर आने लग गए, जैसे कि हमने देखा लेटर गुप्ता, लेटर मौर्य। जब आगे वाले रूलर जब ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, राजनीतिक विघटन हो जाता है, तो काफ़ी सारे रूलर आते हैं। तो ये जो मुगल साम्राज्य चला, जो लेटर मुगल पीरियड जो चला, वो चला आपका 1707 से आपका 1757 तक, 1857 तक ये आपका चला। देखिए ये जो पीरियड है इसके बाद ही मॉडर्न इंडिया शुरू होता है। ये लास्ट लेटर मुगल पीरियड हो गया, और इसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है। यूरोपियन आना शुरू कर देंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा, और अब वो क्या करेंगे, भारत पे कब्जा कर लेंगे इसके बाद।
तो लेटर मुगल पीरियड में कौन कौन आया? तो लेटर मुगल पीरियड की बात करें तो सबसे पहले बहादुर शाह आए, बहादुर शाह के बाद आपके जहांगीर शाह आए, ठीक है, जहांगीर शाह आए, राइटिंग गंदी हो रही है, आप लोग सही कर लेना, ठीक है, जहांगीर शाह आए। फिर जहांगीर शाह के बाद फारूक सैयद आए, फारूक सैयद के बाद मोहम्मद शाह आए, मोहम्मद के बाद अहमद शाह आए, आपके अहमद शाह के बाद आपके कौन आएंगे? आलमगीर द्वितीय आएंगे, ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय आएंगे, द्वितीय के बाद फिर शाह आलम आएंगे, शाह आलम के बाद फिर अकबर आएगा, अकबर द्वितीय आएगा, ये वो वाला अकबर नहीं, दूसरा वाला अकबर है, तो ये अकबर द्वितीय आएगा आपका। फिर बहादुर शाह सेकंड आएंगे, जब बहादुर शाह सेकंड आएंगे तो उसके बाद ही लेटर मुगल पीरियड खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी हम आराम से पढ़ेंगे इस बुक में, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हम अच्छे से यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक हम थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस बेसिकली इस बुक में। तो वही जो मैंने बात की है आपका यहाँ पे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, आप जो इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हो, उसके पीछे का क्या रीज़न है, किसने दिया, अरब लोगों ने दिया, तो अरब लोगों ने क्यों दिया, क्या रीज़न है, कहाँ से आए थे ये, सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया का, उसके बारे में देखेंगे, सोर्सेज क्या है मिडिवल हिस्ट्री की, उसके बारे में जानेंगे। फिर सेकेंड चैप्टर जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम, देखिए उसके बाद क्या हुआ, नया किंगडम उभर कर आया, तो अर्ली मिडिवल के बारे में बेसिकली ये चैप्टर हमें बताता है। यहाँ बेसिकली हम राजपूत एम्पायर के बारे में बात करेंगे। तो राजपूत एम्पायर आपका कब से कब तक चला? तो 650 से चला 1206 एडी तक, ठीक है, तो ये आपका राजपूत एम्पायर, ये सेकेंड चैप्टर में आप 650 से 1206 तक पढ़ोगे। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो है द दिल्ली सल्तनत, जैसे मैंने बताया आपका स्लेव डायनेस्टी वगैरह इसमें आई, स्लेव के बाद खिलजी, खिलजी के बाद आपके तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, फिर लोधी, तो इस तरह से ये पूरा चलता रहा। तो ये जो दिल्ली सल्तनत जो आपका चलेगा वो 1206 से कुछ 1526 तक चलेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर की जब हम बात करें तो मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में देखेंगे, तो इस 1526 से 1707 तक देखेंगे। इसके साथ जितने भी रूलर्स आएंगे सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। जब फिर बात आता है 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको इंडियन मिडिवल जो सोसाइटी था, इंडिया का जो मिडिवल सोसाइटी था उसकी सोसाइटी कैसी थी, कल्चर क्या फॉलो होता था, कम्युनिटी में जो लोग रहते थे वो किस तरह से रहते थे, क्या कहते थे, क्या करते थे, उसके बारे में बात करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, ठीक है, सोशल कल्चरल चेंजेस क्या आए, क्या चीज़ें नई चीज़ें डेवलप हुई, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर जो 10th है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता है सोसाइटी का, जो आपके मुगल के और डिक्लाइन होते हैं, डिक्लाइन होने का जो पोस्ट मुगल पीरियड जो चलता है आपका 1707 से जो शुरू होता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आपके 18th सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मेशन। और जब आपका ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तब हम 8th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेगा। सो गाइज, आपको आई होप आपको ये कंटेंट सही से समझ में आया होगा कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एक आप अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप किया होगा। तो हम अपकमिंग लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपका चैप्टर पढ़ा जाएगा जो बेसिकली आपके इंडिया के बारे में बताएगा कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन से मैप का यूज़ किया गया, पहले लोग कैसे रहते थे, किसको फॉरेनर्स बोलते थे, और भी चीज़ें हैं। और फिर बेसिकली पता है हमें ये जो एनसीईआरटी है वो हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग दिलाएगा कि आपका जो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उनके सोर्सेज क्या थे एंशिएंट हिस्ट्री के, तो वहाँ हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज थे, कॉइन थे, आपके बिल्डिंग वगैरह थे, बिल्डिंग स्तूपास वगैरह हमें मिले, पेंटिंग्स मिली है, फिर बहुत मनुस्क्रिप्ट भी मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिला है क्योंकि उस समय पेपर बहुत ज़्यादा यूजेस में नहीं आया था। फिर हमने देखा यहाँ पे आपका आर्कियोलॉजिकल कुछ चीज़ एविडेंस भी मिले हैं, पोट्री मिली है, ग्रेन से कुछ आपको दाने मिले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है जो हमें क्या बताता है कि आप वहाँ का सोसाइटी कैसे हुआ करती थी। जब हम मिडिवल पीरियड की बात करेंगे तो मेजर जो सोर्स है इस मिडिवल पीरियड को जानने का वो है मनुस्क्रिप्ट। क्या है? मनुस्क्रिप्ट है। तो आप जो हमने लास्ट जब चैप्टर डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री का, तो वहाँ हमने बात किया था कि चाइना में पेपर का डेवलपमेंट हो गया था और उससे ही इंडिया में भी पेपर के बारे में
पता लगने लगा था। तो पेपर क्या हुआ, इंडिया में आ गया। अब पेपर आ गया तो लोग पेपर का यूज़ करने लगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखने लगे। तो मनुस्क्रिप्ट जो है वो मेजर सोर्स है आपका मिडिवल हिस्ट्री को जानने के लिए। जैसे एंशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए कॉइन है, आपका इंस्क्रिप्शन भी जो हमें बहुत सारी मिली है, प्रशस्ति मिली है राजाओं के बारे में, जिसके कि प्रेज में बोला जाता था, जो भी चीज़ें बोली जाती थी उसको जो लिखा जाता था तो उसको प्रशस्ति बोलते थे। तो वही प्रशस्ति भी मिला है हमें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोर्सेस हैं आपके हिस्ट्री के। तो ये सारी चीज़ें हम अभी अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। आपको हिस्ट्री अब बोरिंग कम लगेगी, चीज़ें जल्दी समझ आएगी, क्योंकि हम काफ़ी इनोवेटिव तरीके से पढ़ेंगे, मैप्स का यूज़ करेंगे पढ़ने के लिए। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और आप ये ध्यान रखना, आप जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका परसों आएगा, मतलब वेडनेसडे को आएगा, फिर हम फ्राइडे को मिलेंगे। तो आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइक करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो अच्छा आ रहा है, मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही है। देखो डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक करो, लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि क्यों डिसलाइक किया है, क्योंकि नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा कि डिसलाइक का रीज़न क्या है। तो ज़रूर डिसलाइक करो तो ज़रूर बताओ। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सारी PDF अवेलेबल मिल जाएगी, जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है। तो थैंक यू सो मच गाइज।